तुझे शर्म नहीं आई? तूने मुझे जली रोटियां खिलाई? तूने सोच में कैसे लिया कि तू मुझे जली रोटियां खिलाएगी और मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं, मैं इससे गलती से हो गया ये सब। मैं सब जानती हूँ तूने सब कुछ क्यों किया है। तू यही चाहती थी ना कि तू मुझे जली रोटियां खिलाए और उसे खा के मैं बीमार पड़ जाऊं और तू इस पूरे घर पे राज करे, है ना? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। चुप कर, बातें मत बना फालतू की। 4 साल में पोते की शक्ल तो दिखानी पड़ी है। जवान तेरी इतनी लंबी चलती है। मैं तो दिन को रोती हूँ जिस दिन मेरे बेटे ने तुझसे शादी करी, समझी? माँ जी, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरी क्या गलती? कमी अंकित में भी तो हो सकती है। चुप कर, मेरे बेटे के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, समझी? सारी कमी तेरे में है। तू है बांझ। अब रो क्या रही है? खड़े होके काम कर। काम कौन तेरी माँ करेगी क्या? अनामिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रुको बेटा, मैं बताती हूँ। आज मैंने बहू को बोला कि बहू ये जली हुई रोटियां क्यों बनाती हो तुम? थोड़ा ध्यान से बनाया करो, थोड़ा ध्यान रखा करो। तो बहू ने मेरा हाथ जला दिया और जब मैंने ये कहा कि ये सब मैं अंकित को बता दूंगी तो इसने अपना भी हाथ जला लिया कि अंकित मेरी सुनेगा, आपकी नहीं। ये मुझे घर से निकलवाना चाहती है बेटा, ये मुझे इस घर में रहने नहीं देगी। नहीं अंकित, माँ जी झूठ बोल रही है। ये सब तो माँ जी ने मेरे साथ किया है। देख बेटा, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। माँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, जरूर गलती ना इसी की होगी। अंकित, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम मुझे जानते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमको सिर्फ 4 साल से जानता हूँ और अपनी माँ को 25 सालों से जानता हूँ। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ बहुत अच्छी और सच्ची है। और एक बार मेरी सुन तो लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जा रहा हूँ मैं। अंकित, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो कोई, पकड़ो भाई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो चोर। भैया भैया मुझे जाने दो। अरे रुका, भी तेरा चोरी का भूत उतारता हूँ। अरे रुको यार, तुम रुको, मुझे इससे बात करने दो। तुमने इसका फोन क्यों चोरी किया? भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है और इस फ़ोन को बेचकर जो भी पैसे आते उससे मैं अपनी माँ का इलाज कराता भैया। पहले तो तू इसका फोन वापस कर वापस। भाई तुम जाओ यार, आगे से ही नहीं करेगा। साले अगली बार कहीं दिख गया तो बहुत मारूंगा। इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो गया, अगर तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मेहनत करके क्यों नहीं पैसे कमाता और अपनी माँ का इलाज कराता? साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मजबूरी है मैंने ये कदम उठाया साहब। आज के बाद कभी ऐसा तो नहीं करेगा? जी साहब, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं तेरी माँ का इलाज कराऊंगा। चल बैठ गाड़ी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, अब ये सब का टाइम नहीं है, बैठ गाड़ी में। माँ, भैया ने कहा आपके हाथ जल गए, दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ पागल, मैं तो नाटक कर रही थी उस कलमुही को घर से निकलवाने के लिए। ओह ऐसी बात है। आपने ना बिल्कुल सही करा। वो भाभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुझे क्या, वो तो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कल की जाती और जाए। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और वो भी ऐसी बहू से करवाऊंगी जो इतना सारा दहेज लेके आए और उसका फायदा तुझे और अंकित दोनों को हो। सही कह रहे हो माँ आप जरा रुको, मैं भाभी को अभी परेशान करता हूँ। भाभी 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 भाभी, आपको सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था, बहरी हो गई हो। सॉरी सूरज, मैं कुछ काम कर रही थी। बताओ क्या हुआ? मेरे कुछ कपड़े हैं, धो दोगी इन्हें? हाँ ठीक है, लाओ। लो। सूरज, ये तुम्हें खुद धुलना होगा। क्यों? तेरा तो मैं क्या मेहंदी लगी है या कुछ हो गया जो मेरे कच्छे नहीं धोएगी? तुझे मेरे सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सूरज, मैं तुम्हारे सारे कपड़े धुल दूंगी लेकिन अपने अंडरगारमेंट तुम्हें खुद धुलने होंगे। हद है, तू मेरी बात ही नहीं मान रही। तुझे ही बताता हूँ मैं। क्या हुआ सूरज?
भैया भाभी ने मेरे को धक्का दिया क्योंकि मैंने उन्हें अपने कपड़े धोने के लिए बोला था। नहीं अंकित, ये झूठ बोल रहा है, बात कुछ और है। तुम्हारा ना बहुत हो गया है। कब से देखे जा रहा हूँ, कभी मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो, कभी मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारने जा रहा हूँ। मैं डाइवोर्स पेपर रेडी कराने जा रहा हूँ। नहीं अंकित, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे अंकित, कहाँ जा रहा इतने गुस्से में? अब तुझे क्या बताऊँ यार। भैया भाभी ने मेरे को धक्का दिया क्योंकि मैंने उन्हें अपने कपड़े धोने के लिए बोला था। नहीं अंकित, ये झूठ बोल रहा है, बात कुछ और है। तुम्हारा ना बहुत हो गया है। कब से देखे जा रहा हूँ, कभी मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो, कभी मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारने जा रहा हूँ। मैं डाइवोर्स पेपर रेडी कराने जा रहा हूँ। बस इसीलिए मैं डाइवोर्स पेपर बनाने जा रहा था। यार मैं अनामिका को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नहीं यार, मेरी माँ और मेरा भाई झूठ थोड़ी बोलेंगे। अनामिका ने कुछ किया होगा तभी तो उन्होंने मुझे ये सब बोला। यार तेरी बात ठीक है, बट ये बात मैं मान ही नहीं सकता। जब तेरी माँ का ऑपरेशन होना था तो अनामिका ने अपनी सारी सेविंग तेरे को दी थी, तो वो ऐसा क्यों करेगी? बता तो सही, मैं करूँ क्या? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम कर, एक बारी तो अनामिका से जाके बात कर। पता जल्दबाजी के लिए हुए फैसले ना कभी ठीक नहीं होते, और आगे तेरी मर्जी। चल ठीक है यार, मैं अनामिका से बात करता हूँ। चल ये हुई ना बात। वाह बेटा वाह, तूने कमाल कर दिया। मेरा तो दिल खुश हो गया। जो काम मैं पिछले 1 साल से नहीं कर पाई ना, वो तूने एक दिन में कर दिया। मैं बड़ी खुश हूँ तेरे से। हाँ माँ, ये तो मेरे बस बाएं हाथ का खेल था। और वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? चल जा, जाके सामान बांध। जा जा, अब मेरा बेटा तेरे चुंगल में नहीं आएगा। कैसी माँ है आप? आपने अपने बेटे का ही घर बर्बाद कर दिया। अरे आपको तो माँ कहने में शर्म आ रही है। मुझे भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जैसी माँ ना किसी को ना दे। कमीनी, तू मुझसे जहाँ लड़ाएगी? अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ये ना मुझ पे और तेरे भाई पे बहुत जुल्म कर रही थी तेरे जाने के बाद। बस बहुत हो गया माँ, अब आपका जादू मेरे पे नहीं चलेगा। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। आपने न जाने क्या क्या बोला मुझे अनामिका के खिलाफ, ताकि हम दोनों दूर हो जाएं। आपने तो सास और बहू के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है। अगर समाज में ये सब पता लगेगा तो हमारे परिवार की कितनी थू-थू होगी। नहीं भैया, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती भाभी की है। तुझे तो मेरे को अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। तेरी वजह से आज मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी पे शक किया। तू आज के ज़माने का लड़का है, तुझे तो माँ को समझाना चाहिए था कि ये सब गलत है, ये सब ना करें। उल्टा तूने क्या किया? उन्हीं का साथ दिया इन कुकर्मों में। बेटा तो इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ, अगर आज आप जिंदा हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अनामिका की वजह से। आपको याद ही होगा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपके इलाज के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अनामिका ने पैसे दिए आपके इलाज के लिए, और आपने अनामिका के साथ ये सब किया। आपको शर्म आनी चाहिए। और तू सूरज, जब तेरी कॉलेज की फीस भरनी थी ना तो मेरी जॉब चली गई थी। उस समय भी अनामिका ने पैसे दिए, तब तेरी कॉलेज की फीस भरी हमने, और तू पढ़ लिख के इतना बड़ा हुआ। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, इन दोनों की वजह से मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। जबकि तुम जैसी लड़की पाके तो मैं धन्य हो गया, और फिर भी तुम इन दोनों के जुर्म सहती रही। तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मैंने जब भी तुम्हें बताने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ बीच में आ गई और हमारे बीच दूरियां बढ़ गई। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। आई एम सॉरी अनामिका, जो मैं तुम्हारी परेशानी समझ नहीं पाया। चलो ये सब छोड़ो, अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जाएंगे। नहीं अंकित, मैं माँ जी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। अनामिका, तुम भी इन दोनों की साइड ले रही हो जिन्होंने तुम्हारे साथ इतने ज्यादा जुल्म करे। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे सब कुछ दिखना बंद हो गया था। मैं अब दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दे, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों यहीं मेरे पास रहोगे। माफ कर दे बहू मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो अनामिका बोलेगी वही होगा। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी ये वीडियो देखी, हमने ये वीडियो में यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि बहुत सारी लड़कियां आजकल अपने ससुराल में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके दहेज के चक्कर में उनको बहुत परेशान किया जा रहा है।
दोस्तों बस यही आवाज़ उठाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।